Hello students, today I'll explain question number 6. Refer to table 14.7 chapter 14 chapter का आपको टेबल नंबर 14.7 देखना है. Then you have to give the answer. Find the probability that student obtained less than 20% in the mathematics test. Second part. Find the probability that a student obtained marks 60 or above. So this is table. So here we write marks and in second column we write number of student. मतलब जो जिनके नंबर 0 से 20 के बीच में है ऐसे स्टूडेंट कितने हैं? ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं जो 20 से 30 के बीच में नंबर लाए हैं. Similarly you can understand this table. So first question, find the probability that student obtained less than 20% in the mathematics test. ऐसे स्टूडेंट जो लेस देन 20% मार्क्स obtained किए हैं. तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं यहाँ? जो 20 से कम है वो 7 है. तो फेवरेबल आउटकम अपना हो जाएगा 7 एंड द टोटल आउटकम इज 90 बिकॉज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 90. So this is favorable total outcome and this is favorable outcome. So probability of event, it means probability of a student obtained less than 20% is 7 upon 90. Part second, find the probability that student obtained marks 60 और 60 पाए हों या कि 60 से ज़्यादा पाए हों. इसमें कौन कौन से इंक्लूड हो जाएंगे? 15 भी आएगा, ये कैटेगरी भी लेंगे और इस कैटेगरी को भी लेंगे. क्यों? क्योंकि 60 से अबव तो सभी आएंगे. 60 में ये 60-70 बीच में ये भी आएगा और ये 70 से अबव, तो ये दोनों कैटेगरी से में आएंगे. 15 + 8 करेंगे. सो कितना आएगा? 23. सो 23 अपॉन 90. Probability of event, student obtained 60 marks or above. So number of students who obtained 60 marks or more. So 15 + 8. Then total number of students 90. So 23 upon 90 your answer. Now question number 7. To know the opinion of the student about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. एक सर्वे किया गया जिसमें स्टैटिक्स को कितने स्टूडेंट लाइक करते हैं और कितने स्टूडेंट डिसलाइक करते हैं, इसका सर्वे हुआ. और टोटल सर्वे में कितने स्टूडेंट्स थे? 200 स्टूडेंट्स. उसमें से ओपिनियन क्या था? लाइक करने वाले थे 135 एंड डिसलाइक करने वाले थे 65. So find the probability that a student chosen at random like statistics and does not like it. So first part, probability of a student like statistics. तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स थे जो स्टैटिक्स को लाइक करते थे? तो 135. सो 135 डिवाइड बाई 200. सो हियर विल कम 27 अपॉन 40. नाउ पार्ट सेकेंड, डज नॉट लाइक इट, जो इसको लाइक नहीं करते हैं. तो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं? सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ a student does not like statistics. So this is 65. So 65 on total 200. So here 13 upon 40 will come. Now question number 18. Refer to question number second. Exercise 14.2. What is the empirical probability that an engineer lives first less than 7 km from her place of work? Second is more than or equal to 7 km from her place of work. Third is within ½ kilometer from her place of work. So इसमें आपको देखना है एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सो द क्वेश्चन इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर, जो भी डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है, ऑफ 40 इंजीनियर्स. 40 इंजीनियर्स टोटल हैं. देयर रेसिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, जो जहाँ वो ऑफिस है और जहाँ वो रहते हैं उनके बीच का डिस्टेंस ये है, विच इज इन किलोमीटर, जो कि किलोमीटर में है.
So total number of engineer is 40. So let us arrange the data in ascending order. इसमें क्या करेंगे, सभी डेटा को हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। पहले 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, 5 6, ऐसे ही सभी डेटा को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इसमें स्मॉलेस्ट वेट के फॉर्म में लिखेंगे। देन फर्स्ट प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंजीनियर लाइव्स लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। प्लेस ऑफ वर्क मीन्स ऑफिस। ऐसे इंजीनियर जो 7 किलोमीटर डिस्टेंस से कम में रहते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, तो यहाँ से जितने भी हैं सब पहले के सब आ जाएंगे इस कैटेगरी में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं, 9 है। सो हियर वी विल राइट 9 एंड टोटल इंजीनियर 40, सो 9 upon 40 is probability of first part. Second part, probability of an engineer lies more than or equal to 7 kilometer from her place of work. तो इसमें ऐसे इंजीनियर्स को लेना है जो 7 किलोमीटर में रहते हैं और जो उससे ज़्यादा में रहते हैं। तो लेस देन 7 कितने थे, 9 थे, और टोटल कितने हैं, 40 हैं। तो 40 में 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 31। तो 31 जो है वो 7 किलोमीटर और उससे ज़्यादा डिस्टेंस में रहते हैं। और टोटल तो 40 ही हैं, तो 31 अपॉन 40 हो जाएगा। नाउ पार्ट थर्ड, क्वालिटी ऑफ इंजीनियर लाइज विद इन हाफ किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। ऐसे इंजीनियर जो हाफ किलोमीटर में रहते हों। सो ऐसे कोई भी इंजीनियर नहीं है जो कि हाफ किलोमीटर में रहते हैं। स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 2 से हो रही है ना। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना, 2 है। हाफ में कोई रहता ही नहीं, तो इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जो चीज़ इम्पॉसिबल हो, जो कि होना ही नहीं है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है। और जो चीज़ 100% श्योर है कि वो होना ही होना है ना, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव नहीं होती है। और आंसर जो रहेगा वो 0 से 1 के बिटवीन में ही रहेगा। यदि कोई आंसर आता है -2/3, सो ये आपका रॉन्ग आंसर है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बिटवीन में होती है। मतलब 0.7 ले लो, 0.9 ले लो। और कैसे पहचानेंगे, आप इसको 31 को 40 से डिवाइड करके चेक कर लो आप, है ना। मतलब कुल मिला के कि ये जो होना चाहिए आपका प्रॉपर होना चाहिए। यदि प्रॉपर है तो वो 0 से 1 के बिटवीन में होगा, और यदि इम्प्रॉपर है तो प्रोबेबिलिटी ही गलत है ना। ऐसे इसको काउंट कर, जैसे आप लेते हैं कि एक डाइस है, डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 to 6 होते हैं। अब 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 7 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि 7 उसमें होता ही नहीं है ना। ऐसे यदि हम निकालने की बोलें कि एक डाइस है, डाइस में निकालिए कि मोर देन 4 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो क्या होते हैं, 1 to 6 होते हैं। तो ज़्यादा क्या होगी, 5 होगा और 6 होगा, तो 2/6 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसको 2 1 जा 2 और 2 3 जा, इट मीन्स 1/3 प्रोबेबिलिटी हो किसकी, कि डाइस में मोर देन आने की प्रोबेबिलिटी, है ना, क्या हो जाएगी, 1/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मोर देन 4। Question number 9 and 10. These are activities, so you have to perform these activities. Now, question number 11. 11 bags of wheat flour, each marked 5 kg, actually contained the following weights of flour in kg. क्या है, इसमें wheat flour के बैग्स हैं जिसमें 5 kg मार्क्ड है, लेकिन एक्चुअली में उतने हैं नहीं, वो अलग अलग वेट के हैं। तो क्या है वेट इनका, 4.97, इट मीन्स 4 kg 970 ग्राम। और सभी के अलग अलग वेट है, उसमें मार्क तो दिए हैं 5 kg का ही, लेकिन इसके जो वेट है वो अलग अलग रहते हैं, है ना। सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एनी ऑफ दीज बैग्स चूजन एट रैंडम कंटेन मोर देन 5 kg फ्लोर। इट मीन्स इसमें आपको ऐसे बैग्स को लेना है जिनके जो वेट हैं वो मोर देन 5 हों। सो दिस इज फर्स्ट 5.05, ये 5 मोर देन 5 है। एक यही मोर देन 5 है, ये भी है। 5 नहीं लेना, मोर देन 5 ही लेना है ना। और यहाँ ये हो जाएंगे कितने टोटल,
3 6 7 7, so 7 upon total number of bags कितने हैं 11 है, so 7 upon 11, this is probability. Now question number 12. In question number 5 of exercise 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of certain city for 30 days. Using this table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 on any of these days. So in this question, concentration of sulfur dioxide is given. So you have to find out the concentration of sulfur dioxide interval 0.12 to 0.16, इसके बीच कितने हैं, तो 0.1 to 0.13 मीन्स 2. सो इस इंटरवल में 2 हैं और टोटल कितने हैं 30 डेज. सो 1/15 is your answer because 2 1 जा 2 and 15 2 जा 30, 1 2 जा 2 15 2 जा 30. So 1/15 your answer. Question number 30. In question number 1, exercise 14.2, you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood group of 30 students of a class. Use this table to determine the probability that a student of this class selected at random has blood group AB. ब्लड ग्रुप ए बी होने की क्वालिटी क्या होगी इसमें. सो इसमें एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखना है इसमें आपको. सो ऐसे कितने स्टूडेंट हैं कि इसके ब्लड ग्रुप कितना है ए बी है. इट मीन्स हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर विच हैव द ब्लड ग्रुप ए बी, है ना. सो कितने इसमें यहाँ 1 हो जाएगा ए बी 1 और 2 और 3 ही ऐसे जिसके ब्लड ग्रुप ए बी हैं. सो 3 यहाँ और टोटल कितने 30 स्टूडेंट्स. सो 3/30 मीन्स 1/10 is your answer. The probability of a student has blood group AB is 1/10.